हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महंगाई भत्ते को लेकर। महंगाई भत्ते की क्या सिचुएशन है, और जून मंथ आ चुका है दोस्तों, और जुलाई से और जनवरी से ये 2 महीने होते हैं जहाँ पे आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। हालांकि जो जुलाई में बढ़ता है उसके ऑर्डर जो है अक्टूबर तक आते हैं, लेकिन कहने की बात ये है दोस्तों कि जो ये प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस चल रहा था, जहाँ पे जून तक हम पूरा प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जुलाई से आपका कितने महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है, और महंगाई भत्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है इशू चल रहा है। और इशू की बात करें तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि इस बार जुलाई से महंगाई भत्ता क्या बढ़ने वाला है। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं वो जनवरी के बाद रोक दिए गए हैं। चुनाव चल रहा है, एक अलग बात है, लेकिन चुनाव का दोस्तों एआईसी पिन के आंकड़े से कोई भी मतलब नहीं है। तो एआईसी पिन के आंकड़े क्यों जारी करना बंद कर दिए गए हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जिसको कहते हैं हम लोगों की सूचना का अधिकार, हर भारतवासी को ये अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस कारण वजह से जो है आप लोगों ने जो है एआईसी पिन के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। और दोस्तों, आपको याद होगा कि 12 अप्रैल को जो है, जो हम बात करें दोस्तों सूचना का अधिकार, उसके लिए दोस्तों आरटीआई दाखिल की गई थी। और उसमें पूछा गया था कि अगर नॉर्मल किसी बंदे से दिक्कत होती है तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, आप उसके ऊपर तमाम एक्शन लेते हो। और क्योंकि न्याय सबके लिए सेम होता है, तो इस टाइम जो लैप्स हो रहा है वो आपकी तरफ से हो रहा है, जहाँ पे अभी तक क्लैरिटी ये नहीं हो पा रही कि कितना जो है महंगाई दर बढ़ी है और एआईसी पिन के आंकड़े जो है क्यों नहीं जारी किए। तो दोस्तों, यही तमाम बातें जो है आरटीआई में जो है, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि सरकार की तरफ से वो आरटीआई दाखिल की गई थी। और दोस्तों, ये 12 अप्रैल की थी। तो आप जानते हैं कि आरटीआई में जो है ये ज़रूरी है कि वो जवाब दें, और सरकार इसमें बाध्य है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है आपका महंगाई भत्ता क्यों नहीं महंगाई दर एक तो जो है, और एआईसी पिन के आंकड़े, जो आपका महंगाई भत्ता होता है वो कैलकुलेट होता है एआईसी पिन का जो भी आंकड़े हर महीने जारी किया था लेबर ब्यूरो में, वो पूरा को पूरा स्टॉप कर दिया गया है। और इसी वजह से दोस्तों ये आरटीआई दायर की थी। अब दोस्तों, आरटीआई को दायर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, और इंतज़ार था कि आरटीआई का कोई जवाब आएगा, और दोस्तों आरटीआई पे कुछ एक्शन आएगा या क्लैरिटी आएगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो 22 मार्च को वो सेम जो स्टेटस है जिसका कि सब लोग वेट कर रहे थे कि 22 मार्च को जो है, हालांकि पूरा का पूरा रिस्पांस मांग रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अपडेट आया है। और हमें उम्मीद ये थी कि इस बार जो अपडेट ये आएगा कि महंगाई दर के ऊपर क्यों ऐसा एक्शन लिया गया है, क्या स्टेटस है। लेकिन इन्होंने सहूलियत के अकॉर्डिंग अब क्या किया है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू सीपीआईओ। तो जो अभी 22 तारीख को, मतलब लगभग 1.5 महीने बाद जो एक्शन भी लिया गया है, वो एक्शन बड़ा सिंपल सा एक्शन लिया गया है, जहाँ पे सिंपल से कहा गया है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दी गई सीपीआईओ को। तो मतलब ये है कि एक बीच में लेवल था, अब वो सीपीआईओ में जाएगा। उसके बाद भी अभी कितना वेट करना पड़ सकता है, जस्ट टू नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच द एआईसी पिन इंडेक्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट रिलीजिंग द एआईसी पिन इंडेक्स। क्योंकि एआईसी पिन का मतलब यही है कि आपका महंगाई दर कितना बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक बार फिर से जो है अभी हमें टाइम वेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैसेज आया है कि अभी फॉरवर्ड किया गया सीपीआईओ को, अब सीपीआईओ जो है इसका रीज़न, क्योंकि अभी सभी लोग सिर्फ रीज़न पूछ रहे हैं। अगर तो सरकार ने डीए बढ़ाना तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में होने चाहिए आंकड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप अपने हिसाब से इसका चेंज होने वाला आने वाले टाइम में कि 2% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है डेटा ड्रिवन था। जो भी एआईसी पिन के आंकड़े आते थे उसके ऊपर ये होता था। तो दोस्तों, एक बार फिर से अभी पे और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 22 तारीख को जो मैसेज आया है वो तो यही अंकित कर रहा है कि अभी हमें
और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू CP आयोग लिखा हुआ है। दोस्तों वेट करते हैं कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है महंगाई दर के ऊपर या जो भी आपका AIC पिन का आंकड़ा है उस पर जो है सरकार का क्या पक्ष है और सरकार इसको क्यों नहीं इसको जारी कर रही। तो RTI में ऑलरेडी बात चल रही है, एक थोड़ा सा अपडेट हुआ है, बट अल्टीमेटली दिस अपडेट इज़ नॉट फॉर अस। ये सिंपल ये है कि अभी आपको कुछ और दिन वेट करना पड़ सकता है और उसके बाद से मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि DA DR जो है, DR होता है पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA होता है, दोनों के दोनों जो है इसकी वेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।